हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम वॉल्यूम का चैप्टर कर रहे हैं। आज मैं आपको वॉल्यूम के चैप्टर का लास्ट सेशन यानी लास्ट पार्ट कराने वाला हूं, पार्ट 9। इससे पहले के सभी पार्ट आप देख लेना और उसमें जो फार्मूलाज यूज हुए हैं वही आज फिर यूज करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखिए, इसमें है 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर माप की टंकी में, यानी कि एक टंकी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दे तो वो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के आकार की होगी, में 25 सेमी इंटू 20 सेमी मुख। अब ये क्या है? लंबाई, और ये है चौड़ाई किसका? पाइप का। यानी कि एक टंकी है, उसको भरने के लिए एक पाइप है। पाइप का मुंह कैसा है? आयत के रूप में, चौरस है। ठीक है ना, इस तरह से है। ठीक है, अब ये बता देता हूँ आपको मैं इस तरह से। तो भरा जाना है। यदि पानी की गति 5 किमी पर आवर हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो बिल्कुल सिंपल वे से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने एक टंकी लेते हैं। ये टंकी है, इस टंकी को अपने भरना है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी है? 10 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई और ऊंचाई है 4 मीटर। इसको भरने के लिए जो पाइप लेनी है वो 25 इंटू 20 सेमी की लेनी है। तो पाइप का जो मुंह है ना, यानी कि ये, इसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, अब ये मैं आपको कहूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई अगर अपने बात करें क्या क्या है पाइप के मुंह की, तो वो हमें दी हुई है सवाल में। कितनी दी है? 25 सेमी इंटू 20 सेमी। ये 25 सेमी है और ये 20 सेमी है, लेकिन ध्यान रखना ये किस में है? मीटर में। ये तो सब मीटर में दिए हैं और ये किस में है? सेमी में। ठीक है, ये किसकी? इस पाइप की दी हुई है मुंह की। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, इसके लिए एक ही कंसेप्ट है बस। ऐसा कोई सवाल हो, टंकी का आयतन इधर आएगा और पाइप के मुंह का क्षेत्रफल इंटू स्पीड इंटू टाइम। देखो अभी बताता हूं मैं आपको, यहां लिख कर देखो। पाइप के मुंह का क्षेत्रफल, पाइप का जो मुख है ना उसका क्षेत्रफल। अब पाइप कैसी है? ये चौरस यानी कि आयत यानी कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो इसका तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, बस सीधा ही लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है ना, और गुणा में स्पीड। ध्यान रखना, ये स्पीड किसका काम करती है? हाइट यानी कि लेंथ का काम करती है एक तरह से। और गुणा में क्या है? टाइम। और फिर है टंकी का आयतन। और टंकी कैसी है हमारे पास? ये रही घनाभ। तो घनाभ का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आ जाएगा। पाइप कैसी है? आयत है, तो इसके लिए लंबाई गुना चौड़ाई लग जाएगा। स्पीड है वो हाइट या लेंथ का काम करेगी। ठीक है, और टाइम अपने से पूछा है तो बस वैल्यू रख दो जो हमें दिया है। तो देखो हमारे पास पाइप है, उसका क्षेत्रफल, पाइप के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? अपने लंबाई गुना चौड़ाई। पाइप की जो मुंह है, मुंह, उसके लिए लंबाई है 25 सेमी, चौड़ाई है 20 सेमी। लेकिन ये वाली सारी माप हमने मीटर में दी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मीटर बनाने के लिए नीचे क्या लगाता हूँ? 100। तो ये पाइप के मुख की लंबाई, ये चौड़ाई बटे में 100 मीटर बनाने के लिए। और जो स्पीड है देखो 5000 किमी है, इसे मीटर में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 5000 मीटर पर आवर। ठीक है, तो मैंने मीटर में बना दिया 5000, तो ये 5000 लिखा है देखो इसी को। ठीक है, इसी को 5000 लिखा है। और टाइम हमें पता नहीं है इसलिए मैंने टी लिख दिया। अब है टंकी। टंकी कैसी है? घनाभ यानी कि क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। अब इसका क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। तो 10, 5 और 4, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और अब ये भी क्या है? मीटर में। बस इन सबको अब अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ पहले। अब देखो, कैलकुलेट करते टाइम आप सीधी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो ये जीरो कट गई सीधी, 4 4 जीरो कट गई। अब आप चाहो तो यहाँ से सीधा ही काट सकते हो। 5 दूनी 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से इसको काटेंगे 25 को तो 5 आ जाएगा और 5 इस 4 के नीचे चल जाएगा। 4/5 का मतलब 0.8 आवर यानी कि घंटे, या 4/5 घंटे। फिर अपने 60 से गुणा करेंगे तो मिनट बन जाएंगे। तो अब आप देखो, इसी को आगे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो टी बराबर क्या होगा? 10, 5, 4, 10, 5, 4 और नीचे क्या लेंगे? 25, 2 और 5, 25, 2 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये 5 दूनी 10 से सीधा काट दिया, इसका भाग दिया, ये कितना आ गया? 5। 4/5 का मतलब 4/5 घंटे है। मिनट में बनाने के लिए इसे 60 से गुणा कर देते हैं। तो देखो मिनट में बदलते हैं, 60 से गुणा किया, ये कटिंग की 12, 12 का 4 से गुणा किया तो 48 मिनट। तो मिनट में आपके पास सवाल का आंसर आया
48 मिनट। तो टाइम कितना लगेगा? 48 मिनट लगेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, टाइम पूछे तो टाइम की जगह टी लिख देना, अगर किसी सवाल में स्पीड पूछे तो स्पीड की जगह एस लिख देना। कोई भी सवाल हो, तरीका ये माइंड में बस एक सेट कर लो, पाइप के मुंह के क्षेत्रफल का स्पीड से और टाइम से गुणा कर दे तो टंकी का आयतन निकल जाता है। और ये ही आगे सवालों में होने वाला है, बस शेप चेंज होती रहेंगी। ठीक, अगला सवाल पढ़ो। इसमें है 10 मीटर इंटू 8 मीटर आधार की टंकी, यानी कि 10 मीटर इंटू 8 मीटर आधार की टंकी में 25 सेमी इंटू 20 सेमी मुख की पाइप से पानी भरा जाता है, किंतु 5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरने में 2 घंटे लगते हैं। तो पानी की स्पीड यानी कि बताओ किसमें? किमी पर आवर में। तो देखो पानी कहाँ तक भरना है, पानी की हाइट 5 मीटर लेनी है, ये लंबाई चौड़ाई होगी। तो टंकी का आयतन का मतलब यहाँ टंकी में जो पानी है उसके आयतन से लेंगे अपने, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सिर्फ कितनी लेंगे? 5 मीटर, क्योंकि पानी 5 मीटर तक ही है। और पाइप के मुंह का क्षेत्रफल इससे आ जाएगा। ठीक है, इस बार हमें स्पीड पूछी है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम की जगह 2 रख देंगे, स्पीड की जगह एस। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास टंकी है, इस टंकी की लंबाई चौड़ाई ये दे दी, और पानी की ऊंचाई कहीं तक भर लो, पूरी मान लो भले 5 मीटर, वो कोई दिक्कत नहीं, अपने को हाइट की जगह 5 मीटर लेना है। ठीक, अब भरना किससे है? एक पाइप जिसका मुंह ऐसे कैसा है, ये रेक्टेंगल यानी कि चौरस यानी कि आयत है। ठीक है, बस फॉर्मूला वही जो हम यूज कर रहे थे, पाइप का पाइप के मुंह का क्षेत्रफल इंटू स्पीड इंटू टाइम बराबर टंकी का आयतन। टंकी का मतलब है यहाँ पानी का आयतन है, ठीक है ना, क्योंकि पूरी टंकी जरूरी नहीं है पूरी भरें, इसलिए पानी का आयतन लिख देते हैं। ठीक है, अब पाइप के मुंह की जगह क्या आएगा? 25 सेमी इंटू 20 सेमी, ये सेमी है, इसको मीटर बनाने के लिए नीचे 100 लिखा। अब ये मीटर में बदल रही है सारी वैल्यूज जो भी है, स्पीड हमें पता नहीं, उसकी जगह एस लिख लो या स्पीड लिख लो। टाइम 2 घंटे है, टाइम घंटे में है, ठीक है। और टंकी का आयतन 10, 8 और ये वाला 5। अब ध्यान रखना ये 5 मीटर हाइट है, तो आप यूँ कह सकते हो पानी का आयतन है, ये टंकी की जगह पानी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब अपने इसी को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करें? सारी ये कैलकुलेशन को मैं यहीं कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखो आपको सारा यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं अपने। ये 25 से काटेंगे कितना आएगा? 4, ठीक है। और इसको 20 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये आया 5 दूनी 10, 10 का इनसे गुणा कर दो, तो 8 5 40, 40 इंटू 10 400, 400 का इन दोनों से यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो 4000। तो स्पीड बराबर क्या आएगा बच्चों? 4000 मीटर। अब यहाँ गौर करना, ये 4000 किस में आया? मीटर में, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने मीटर में बदली थी। तो 4000 मीटर पर आवर। ध्यान रखना घंटे में है, टाइम किस में है? घंटे में, टाइम घंटे में है, इसलिए जो स्पीड है उसके साथ भी क्या लगा है यहाँ पर? आवर यानी कि घंटे। तो जो स्पीड है वो 4000 मीटर पर आवर है। तो अब हम मीटर को किस में बदल दे? किलोमीटर में। कैसे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 4000 मीटर में कितने किलोमीटर बन जाएंगे? 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 किमी पर आवर। तो इसका आंसर आ गया 4 किमी पर आवर। तो देख लो नॉर्मल वे से पूरा सवाल कवर हो गया, एक ही कंसेप्ट काम करेगा सभी के लिए। अगला सवाल पढ़ो। 10 मीटर भुजा की घनाकार टंकी में, अब की बार 10 मीटर भुजा की घनाकार टंकी है, यानी कि अब की बार आपको क्यूब दिया, ठीक है, में 25 सेमी इंटू 20 सेमी मुख की पाइप से पानी भरा जाना है। यदि पानी की गति 5 किमी पर आवर हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सेम वही क्वेश्चन है, हमारे पास ये टंकी है, कैसी है? ये क्यूब, जिसकी भुजा कितनी है? 10, यानी कि ये भी 10, ठीक है, ये भी 10 और ये भी 10, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10 है। और इसमें जो पानी भरना वो किससे भरना है? लंबाई चौड़ाई बोली है तो चौरस यानी कि आयत है, तो हम पाइप ले लेते हैं एक आयत, आयत की लंबाई ये तो होगी 25, ठीक है, सेमी में, और चौड़ाई होगी 20 सेमी। ये मीटर में है और ये सेमी में है, ठीक है, हम सभी को मीटर बनाएंगे। और पानी की स्पीड कितनी है? 5 किमी पर आवर। इस 5 किमी पर आवर को अपने क्या लिखेंगे? मीटर में 5000 मीटर पर आवर, ठीक है। अब वही सूत्र, पाइप के मुंह का क्षेत्रफल इंटू स्पीड इंटू टाइम बराबर टंकी का या आयतन या पानी का आयतन, ठीक है। अब
25 बटे में 100। अब देखो 25 ये पाइप के मुंह का क्षेत्रफल है, 25 सेमी 20 सेमी, सेमी है तो बटे में 100 लगा दिया मीटर बनाने के लिए। स्पीड 5000 मीटर, 5 किमी दिए ना, 5000 मीटर। टाइम हमें पता लगाना है। टंकी कैसी थी? घन। टंकी घन थी तो घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। बस इसे कैलकुलेट करना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, ये चारों जीरो काट दी, ठीक है। यहीं से सीधी कटिंग करना चाहो तो यहीं से ही हो जाएगी। ये देखो ये कितना है, 5 दूनी 10, 10 से एक 10 कट जाएगा, और ये हुआ 10 दाई 100, 100 में इस 25 का भाग दे देंगे तो 4 घंटे। या फिर टी बराबर इनको नीचे ले जाओ तो टी बराबर क्या आएगा, टी बराबर 10 10 10, ये रहा 10 10 10, और 25 2 और 5 ये नीचे आ गया। 5 दूनी 10 से ये कट गया, 10 दाई 100 में 25 का भाग दिया तो 4 घंटे। तो हमारे सवाल का आंसर 4 घंटे आ गया। अगला सवाल, 10 मीटर भुजा की घनाकार टंकी में, वही सवाल देखो आप खुद पढ़ो वैसे ही सवाल है। टंकी कैसी है? घनाकार, ठीक है। और अब की बार अपने को टाइम दे दिया और स्पीड पूछ ली, ठीक है। हमने अभी किए थे वैसे ही सवाल है जैसे अभी करके हटे हैं, ठीक। सबसे पहले ये टंकी आ गई, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ठीक है। इसमें पानी किससे भरना है? 25 × 20 सेमी मुख्य, यानी कि ये पाइप है जिसका मुंह है वो 25 सेमी लंबा और 20 सेमी चौड़ा है, और इसमें पानी भरना है। पानी पूर्णतः भरने में 2 घंटे लग जाते हैं। स्पीड बताओ। तो कंसेप्ट वही है, पाइप के मुख का क्षेत्रफल इंटू स्पीड इंटू टाइम बराबर टंकी का आयतन। टंकी का आयतन या फिर जो उसमें पानी है उस पानी का आयतन, ठीक है। पाइप का मुंह कैसा है? आयत है, तो उसके लिए लंबाई गुना चौड़ाई, ये सेमी में है इसलिए नीचे 100 लगाया है मीटर बनाने के लिए। स्पीड पता नहीं है, पता लगानी है। टाइम हमारे पास 2 घंटे हैं, और ये आयतन किसका? टंकी का या पानी का। तो 10 × 10 × 10 कैलकुलेट करना है। अब इसको सारा यहीं कैलकुलेट करना है तो यहीं कट लो। देखो सारा पहले इरेज करके फिर बताता हूँ। देखो 25 से ये काटा कितना है? 4, ये काटा कितना है? 5, ये कटिंग की तो कितना है? 2, 5 दूनी 10 का इधर गुना कर दो, तो ये 10 तो पहले ही है 3 बार, और एक 10 इधर से चला जाएगा, तो कितना आएगा? 10,000 मीटर पर आवर। तो हमारे पास जो गुना करने पर लास्ट में स्पीड निकल कर आएगी वो आएगी 10,000 मीटर पर आवर। पर हमें किस में बताना है? किमी पर आवर में। तो इसको किमी में कैसे बदलेंगे? 1000 का भाग दे देंगे, तो आंसर आएगा 3 जीरो काटने पर 10 किमी पर आवर। तो 10 किमी पर आवर हमारे सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2 मीटर व ऊंचाई 5 मीटर है। इसमें 20 सेमी त्रिज्या के मुख वाली, अब की बार 20 सेमी त्रिज्या यानी कि सर्कल दे दिया अपने को, ठीक है। तो पाइप अपने जो लेंगे अब की बार सर्कल लेंगे, ठीक। और टंकी भी कैसी अब की बार? बेलनाकार। यदि पानी की स्पीड दे दी और टाइम पूछा है। बच्चों कंसेप्ट वही रहेगा जो आपको पिछले सवाल में बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक टंकी लेते हैं। टंकी कैसी है? बेलनाकार। इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है? त्रिज्या है 2 मीटर, और हाइट कितनी है इसकी? 5 मीटर, ठीक है। इसमें पानी किससे भरना है? जिस ऐसी पाइप जिसका मुंह क्या है? एक सर्कल हो। तो देखो ये पाइप जिसका मुंह क्या है? ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस यानी कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी दी हुई है? देखो जो हमें वृत्त दिया है उस वृत्त की त्रिज्या, पाइप का जो मुंह है उसकी त्रिज्या हमारे पास है 20 सेमी। तो ये 20 सेमी है। इसकी जो त्रिज्या और हाइट है वो मीटर में है, और जो पाइप है उसका मुंह है उसकी त्रिज्या सेमी में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे उसके नीचे 100 लगा देंगे मीटर बनाने के लिए, ठीक है। बस आगे वही तरीका, पाइप के मुख का क्षेत्रफल गुना स्पीड गुना टाइम बराबर टंकी का आयतन या टंकी में भरे हुए पानी का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर पाइप की बात करें तो पाइप कैसी है? वृत्त यानी कि सर्कल है। सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ R1 लगा दिया, यानी कि क्योंकि इसमें भी त्रिज्या है इसमें भी त्रिज्या है इसलिए इसके साथ R1 लगा दिया। इस बेलन वाली त्रिज्या के लिए R2 लिख दिया, फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। ये स्पीड, ये तो पाइप के मुंह का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, ये स्पीड इंटू टाइम, ठीक है।
और ये बेलन का टंकी कैसी है, बेलनाकार, उसका आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। R2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ भी त्रिज्या इसको R1, उस वाली त्रिज्या को R2। तो अपने जो वैल्यू है वो रख देते हैं। हाँ ये काम करते हैं, दोनों तरफ पाई, दोनों तरफ है ना, कटिंग कर दो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लेना भले, पर जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास देखो आर स्क्वायर, आर मतलब किसकी, पाइप का, पाइप की त्रिज्या हमारे पास कितनी है 20 सेमी, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे, सेमी में है तो नीचे 100 लगा देंगे 2 बार। ठीक है, आर स्क्वायर, और गुणा में क्या लगाएंगे, स्पीड। अब देखो स्पीड हमारे पास सवाल में दी है 10 किमी, तो मीटर में क्या लिखेंगे इसे, 10,000। ठीक है, टाइम हमें पूछा है, और R2 यानी कि किसकी, टंकी यानी कि बेलन की त्रिज्या, तो 2 गुणा 2, और हाइट कितनी है बेलन की यानी कि टंकी की 5 है। बस इसे कैलकुलेट करना था। ठीक, तो इसे कैलकुलेट करने में सीधा है, ये सारी जीरो कट गई, 20 × 20 400, वो इसके नीचे चला जाएगा। उधर कितना है हमारे पास 20 है। अब आप चाहो तो सीधा ही समझ जाओ कि ये कितना है, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 से एक 20 कट गया। अब क्या बचा, ये वाला 20 नीचे, तो T बराबर आएगा 1/20 घंटे। या आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, मान लो ये जीरो तो हमने काट दी, मान लो आप सीधा नहीं करना चाहो तो ये जीरो तो चलो काट देते हैं, इधर 2 2 5, ये रहा 2 2 5, और यहाँ से 20 20 ये नीचे चला गया, ये 20 बनता है, इससे कट गया, 1/20 घंटे आंसर आ गया। पर इसे मिनट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 60 से गुणा करके। तो जैसे इसको 60 से गुणा करेंगे तो आंसर आ गया 3 मिनट। ठीक, अगला सवाल देखो, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 5 मीटर व ऊंचाई 8 मीटर। अब की बार वही बेलनाकार टंकी है, इसमें 25 सेमी त्रिज्या के मुख्य वाली पाइप से अब की बार त्रिज्या 25 सेमी दी है, पानी भरा जाता है, यदि टंकी भरने में 96 मिनट लगते हैं, ये मिनट में दे दिया। ठीक है, टाइम और स्पीड पूछ ली होगी फिर, तो किमी पर आवर में स्पीड बताओ। तो 96 के नीचे अपने 60 लगा देंगे तो घंटे बन जाएंगे, क्योंकि स्पीड में अपने को टाइम आवर यानी किमी पर आवर का मतलब टाइम घंटे में बना दो, और जो डिस्टेंस है या दूरी है उसको किमी में बना दो। तो आप शुरू में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, टाइम के शुरू में ही पहले अपने इसके नीचे 60 लगा देंगे, ये घंटे बन जाएगा। तो पहले तो टंकी लेते हैं, टंकी कैसी है, बेलनाकार, इसकी त्रिज्या है हमारे पास 5 मीटर और हाइट है इसकी 8 मीटर। इसमें पाइप से पानी भरना है, ऐसी पाइप जिसका मुंह कैसा हो, एक सर्कल हो, उस सर्कल की त्रिज्या 25 सेमी, सेमी में है तो अपने मीटर बना लेंगे पहले, लास्ट में किलोमीटर बना देंगे। फॉर्मूला वही, पाइप के मुख का क्षेत्रफल गुणा स्पीड इंटू टाइम बराबर टंकी या पानी का आयतन। ठीक है, अब पाइप का मुंह कैसा है, वृत्त यानी कि सर्कल है, तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, ये पाइप के मुंह के लिए है, इंटू में स्पीड इंटू टाइम बराबर टंकी यानी कि बेलन का आयतन। इस वाले में R1 लगाया, उसमें R2 लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस ध्यान होना चाहिए कि इधर वाली पाइप की त्रिज्या है और उधर वाली बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, अब दोनों तरफ पाई है, उसको पहले ही कटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये चलो इरेज करके बताता हूँ, ये पाई दोनों तरफ कट कर दिया, बाकी चलो वैल्यू रख देते हैं। यहाँ रखा, देखो ये क्या है, त्रिज्या किसकी, पाइप की, कितनी है 25 सेमी, ये देखो ये हमें दी हुई है ना 25 सेमी है, सेमी में है तो इसे मीटर बनाएंगे, कैसे है, नीचे 100 लगाएंगे। अच्छा, स्पीड पता लगाना है, टाइम देखो ये 96 मिनट थे, इसको घंटे में बदलने के लिए नीचे में क्या लगा दिया, 60 लगा दिया, बराबर आर स्क्वायर, आर यानी कि बेलन की त्रिज्या यानी कि टंकी की, तो 5 मीटर है तो 5 × 5, और हाइट कितनी है 8 मीटर है तो वो h की जगह 8 लगा दिया। अब इस सारे को कैलकुलेट करना है, देखो कैसे करेंगे। अभी आप चाहो उसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, सारी एक साथ करके भी हो सकती है। ये कटिंग करते हैं, देखो ये कितना आया 4, ये भी कितना आया 4, 4 चौके 16 से ये सीधा ही काट दिया, 16 × 96। ठीक है, 6 से इसे काटा, कितना आया 10, उस 10 का इधर गुणा कर दो, तो 5 × 5 25, 25 × 8 200, 200 का 10 से गुणा किया तो 2000, तो हमारे पास स्पीड क्या आई 2000 मीटर पर आवर, क्योंकि हमने सारी लंबाई जो भी थी डिस्टेंस सारी मीटर में ली थी, और टाइम किस में लिया था, आवर यानी कि घंटे में, तो इसलिए इसमें आवर लगाए। अब इसे किलोमीटर में कैसे बदलें,
किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग यानी कि 3 जीरो काट देंगे बस, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 किमी पर आवर। तो हमारे सवाल का आंसर आया 2 किमी पर आवर, ठीक है। जो स्पीड है पानी की वही आ गई। तो आप कंसेप्ट सीख गए होंगे, एक ही कंसेप्ट काम करेगा पूरे सवाल में, ठीक है। अब अगला सवाल है, एक बेलनाकार टंकी है, 5 मीटर और त्रिज्या और 7 मीटर ऊंचाई है। इसमें 22 सेमी इंटू 10 सेमी मुख, यानी कि पाइप जो है वो कैसी है, आयत यानी कि रेक्टेंगल है, और पानी भरना है, स्पीड दी हुई है, टाइम पूछा है। तो बच्चों बस इसमें सवाल में ध्यान रखना, पाइप के मुंह के लिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, ठीक है। ये जो सवाल है ये आपको खुद करना है, आपको PDF नोट्स में मिल जाएगा। अगर करना नहीं आए खुद ट्राई करना, कंसेप्ट वही काम करेगा जो हमने पिछले सवालों में किए। ओके, अगला सवाल देखो स्टूडेंट्स, 11 मीटर इंटू 10 मीटर माप के आधार वाली टंकी में 15 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 2 मीटर त्रिज्या के 21 गोले डालने पर पानी की ऊंचाई कितने मीटर बढ़ जाएगी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल वे से अपने करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले एक टंकी लेते हैं जिसमें अपने, अगर मैं आपको कहूँ कि इसका आधार कितना है, 11 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, और इसमें पानी कितना भरा हुआ बच्चों, देखो इसमें पानी बोला है 15 मीटर हाइट तक पानी भरा है इसमें। ये देखो यहाँ तक, ये जो हाइट है ना, ये कितनी है, 15 मीटर। तो इसमें 15 मीटर हाइट तक पानी भरा है। अब देखना बिल्कुल ही सिंपल वे से समझना इसको। अब इसमें क्या करना है, 2 मीटर त्रिज्या के 21 गोले डालने हैं। इसमें गोले डालने हैं 21, और वो 2 मीटर त्रिज्या के होने चाहिए। उससे क्या होगा बच्चों, ये पानी है ना ये ऊपर उठ जाएगा। आपने थर्स्टी क्रो वाली जो स्टोरी है वो जरूर पढ़ी होगी, वही यहाँ पर काम कर रहा है कंसेप्ट, कि जैसे इसमें गोले डालेंगे पानी ऊपर उठ जाएगा। कितने मीटर पानी ऊपर उठेगा या कितनी हाइट तक उठेगा, बस वो बताना है। तो सवाल बिल्कुल नॉर्मल है। अपने क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें चलो गोले डालते हैं। देखो गोले डालने से होगा क्या, तो देखो 2 मीटर त्रिज्या के, तो देखो ये एक गोला, 2 गोले, इस तरह से गोले, इसमें कितने गोले डालने अपने को, 21, और इन सब गोलों की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 2 मीटर। तो ये 21 गोले हमने इसमें डाल दिए। जो 21 गोले डाले हैं उनको डालने से क्या हुआ बच्चों, ये पानी देखो ऊपर बढ़ गया इतना। आपने गौर किया होगा कि ये पानी इतना ऊपर बढ़ गया, ठीक है। किससे, ये पानी किसकी वजह से बढ़ा बच्चों, ये गोलों की वजह से। एक बार दोबारा चलो आपको करके बता देते हैं, इसको दोबारा देख लो आप। देखो इसमें जैसे ये गोले डाल रहे हैं, गोले डालने से क्या होगा, गौर करना, ये पानी जो है ये पानी की हाइट बढ़ जाएगी। पानी की हाइट धीरे धीरे जितनी बढ़ेगी वो अपने को पता लगाना है। ये पानी की हाइट बढ़ गई है देखो, ठीक है। अब ये जो हाइट बढ़ी है ना, ये हाइट, ये अपने को पता लगानी है। अब मैं आपसे सिंपल सी बात कहूँ, इसके लिए एक ही कंसेप्ट काम करते हैं। जितना माल आपने पानी में डाला उतना माल के वॉल्यूम के बराबर क्या होगा, पानी ऊपर उठेगा। यानी कि 21 गोलों के आयतन के बराबर जो पानी होगा उतना पानी जो आयतन है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो अपने इसे सिंपल तरीके से करते हैं। देखो ऊपर उठे पानी, अब पानी किस में है, देखो जो ऊपर पानी उठा ना, ये देखो रेड ब्लिंक कर रहा है। ये जो पानी उठा है ये किस शेप में उठा है, कौन सी आकृति के रूप में उठा है, तो ये पानी सारा जो देखो रेड कलर में जो ब्लिंक हो रहा है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। ये उठा है क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की शेप में, और ये किसके बराबर है, इन 21 गोलों के आयतन के बराबर है। अब अपने इनका सूत्र लिख देते हैं। देखो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई तो ये दी हुई है घनाभ की, जो टंकी है घनाभ के आकार में, लेकिन ऊंचाई जो है ना, वैसे तो दिया पानी 15 मीटर ऊंचाई तक भरा है, पर उस h को यूज नहीं करना। ये h का मतलब बच्चों ये वाली हाइट से है, ये हाइट अपने को पता लगानी है, ठीक है। तो ये हाइट के लिए मैंने यहाँ पर h लिखा है, ठीक। अब इधर 21 और गोले के आयतन के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो लंबाई के लिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, अपने सीधा ही कैलकुलेट कर देते हैं। h बराबर क्या होगा, ये लंबाई गुना चौड़ाई को यहाँ नीचे लिख देंगे। तो देखो क्या क्या आया, 21 ये रहा, ठीक है, 4 ये रहा, नीचे 3 ये रहा, ठीक है। फिर पाई की जगह 22/7 वो ये रहा 22/7। फिर आर क्यूब यानी कि जो गोले हैं उनकी त्रिज्या 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे क्या होगा L गुना W यानी कि 11 गुना 10, ये नीचे ले गए, ठीक है। बस इसे कैलकुलेट करना था। कैसे करेंगे, देखो 7 ये 21 से ये सीधा 21 कट गया, 11 से ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और
इन सब का गुणा करके 10 का भाग ही दे देते हैं, 10 सीधा काटेंगे फिर 5 का भाग देना पड़ेगा, तो इनका गुणा कर लो। 4 का 2 से किया 8 और ये भी गुणा हो के 8, 8 का 8 से किया 64, 64 में 10 का भाग दिया 6.4 मीटर, तो h यानी कि 6.4 मीटर। तो ये पानी कितनी हाइट तक ऊपर बढ़ जाएगा? 6.4 मीटर हाइट तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा सवाल है। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है, वो आप देख लेना। सवाल क्या है? सेम ही क्वेश्चन है, बस लास्ट में ये पूछा है कि ऊंचाई कितने मीटर हो जाएगी, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये पूछा है कि ऊंचाई कितने मीटर हो जाएगी। तो भाई पानी पहले कितना था? 15 मीटर, और अभी हमने निकाला था पानी की हाइट कितनी बढ़ जाएगी? 6.4 मीटर बढ़ जाएगी। तो 6.4 बढ़ गई, 15 तो पहले थी, 6.4 बढ़ गई, तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी? 21.4। तो हमारे सवाल का आंसर 21.4 आ जाएगा इसमें बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो वही टंकी, उसी तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है, फिर अपने को इसमें क्या करना है? 21 गोले डालने हैं, और 21 जो गोले हैं उनकी त्रिज्या अपने को दी हुई है, कितनी? 2 मीटर त्रिज्या। तो ये 21 गोले डालने से क्या होगा? पानी है वो थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा। आप ये ध्यान रखना कि जो पहले पानी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 15 मीटर तक पहले ही है पानी, और फिर बाद में बढ़ गया। तो देखो ये 15 मीटर पहले से ही पता है हमें। अब ये जो बढ़ा है ना, पहले तो ये पता लगाएंगे, ये मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो पानी बढ़ गया उसके लिए मैं आपको पिछले सवाल में कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, इतना हम पिछले सवाल में कर चुके हैं, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। तो ये जो हाइट है ना, ये 6.4 बढ़ गई। अब आपसे प्रश्न में पूछे कितनी हाइट बढ़ गई, तो 6.4, पर इस सवाल में पूछा हाइट कितनी हो जाएगी पानी की, तो 15 पहले थी, 6.4 जो है वो जुड़ जाएगी, जोड़ कर आएगा 21.4। तो पानी की ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 21.4 मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल है, सेमी मतलब टंकी दी है, 4 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, इसमें 2 मीटर त्रिज्या और 21 मीटर ऊंचाई वाले 21 शंकु डालने से पानी की ऊंचाई कितने मीटर बढ़ जाएगी। सेम वही कंसेप्ट है बच्चों। सबसे पहले अपने एक टंकी लेते हैं, ठीक है, जिसका बेस कैसा है? चौरस यानी कि आयत है, लंबाई गुना चौड़ाई कितनी दी है? 11 मीटर और 10 मीटर। इसमें कितना पानी भरा हुआ है? ये पानी भरा हुआ है कितना? 4 मीटर। 4 मीटर हाइट तक इसमें पानी पहले से ही है। अब इसमें 21 शंकु डालने हैं, तो सबसे पहले तो अपने इसमें 21 शंकु ही डाल लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये 21 शंकु आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही 21 शंकु आएंगे तो पानी क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर बढ़े वो हाइट अपने को पता लगानी है। देखो यहाँ पर जैसे ये डाले, अब डालते ही क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पानी की हाइट बढ़ गई। अब ये जो पानी की हाइट बढ़ी है, ये हाइट कितनी, यही पता लगाना है, और इसके लिए वही कंसेप्ट ज्ञात काम करेगा कि ऊपर उठे हुए पानी यानी कि घनाभ का आयतन, क्योंकि शेप कैसी है टंकी की? घनाभ। घनाभ का आयतन बराबर 21 शंकु का आयतन। अब ये 21 शंकु का आयतन मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, वैसे तो 21 शंकु है, लेकिन पानी इतना ऊपर उठा है, तो पानी जो ऊपर उठा है उसका आयतन बराबर 21 शंकु का आयतन। ठीक है, अब ये इसको अपने h लिख लेते हैं, ये h अपने को पता लगानी है। ठीक है, बस तरीका क्या है, अब की बार बस शंकु के आयतन का सूत्र यूज होना है बस। ठीक, तो अपने क्या लिखेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 21, और शंकु के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर h। बस कंसेप्ट यूज करना है। l और w को इधर नीचे ले जाके लिख दो, h का मान आ जाएगा। h बराबर क्या आएगा? देखो 21 ये रहा, 1/3 ये रहा, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर। आर देखो किसकी? जो अपने को शंकु दिए, शंकु की त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 2 मीटर, तो आर की जगह क्या आया? 2 2, ये आर है, रेडियस है शंकु की, और शंकु की हाइट कितनी दी थी? 1 मीटर। ये देखो ये हाइट 1 मीटर है, और बटे में ये एल गुना डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू ये रहे 11 गुना 10, इनको यहाँ नीचे लगा दिया 11 गुना 10। बस अब इसमें कैलकुलेशन करनी है, तो h का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं? देखो सीधी कैलकुलेशन है, 7 ये 21 कट गया, 11 से ये काट दो 2 आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना करेंगे तो 8, 8 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.8 मीटर। सेमी में लिखना चाहें तो 80 सेमी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 80 सेमी या 0.8 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई है, माप आई है? इस पानी की, जो ये पानी की हाइट
ऊपर बढ़ी है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अब बच्चों इसी में पूछ ले कि पानी की हाइट हो कितनी जाएगी, तो पहले कितनी थी 4 मीटर, 4 में बस 0.8 जोड़ना है, तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 4.8, ठीक है। तो जो अगला सवाल है उसमें यही पूछा गया है, देखो आप, और ये सवाल आपको खुद करने हैं, ठीक है। ना समझ आए तो नोट्स में देख लेना। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 22 मीटर भुजा वाली घनाकार टंकी में 18 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। सबसे पहले अपने एक टंकी लेते हैं, कैसी, घन है यानी कि क्यूब है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 22, यानी कि ये भी 22 है, ठीक है, और ये चौड़ाई भी 22 है, हाइट भी पूरी 22 है, लेकिन पानी पूरा नहीं भरा हुआ। पानी कहाँ तक भरा हुआ है, देखो इसमें बोला है 18 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, यानी कि पानी सिर्फ 18 मीटर हाइट तक ही भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है, इसमें 21 शंकु डाल देने से टंकी कितने मीटर खाली रह जाएगी। 21 शंकु डाल देने से टंकी कितने मीटर खाली रह जाए। आपसे सवाल में अब की बार ये नहीं पूछा पानी की हाइट कितनी बढ़ेगी या पानी की हाइट कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा है कि 21 शंकु डाल देने से पानी की हाइट जो है वो, यानी कि टंकी जो है वो कितने मीटर खाली रह जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने इसमें 21 शंकु डालते हैं। तो ये देखो ये 21 शंकु आ रहे हैं, कितने शंकु 21, जिनकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है 2.2 मीटर और हाइट कितनी है 2 मीटर। ये जो शंकु हैं इसमें से हर एक की त्रिज्या 2.2 मीटर और हाइट कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। अब आप खुद देखो, जैसे ये शंकु डालेंगे, शंकु डालने से क्या होगा, पानी थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा। अब ये जो पानी ऊपर बढ़ा है सेम वही कंसेप्ट है, पानी जो ऊपर बढ़ा है उसका आयतन किसके बराबर होगा 21 शंकु के आयतन के बराबर, ठीक है। तो ऊपर उठे हुए पानी, ठीक है। ये अब ये वैसे तो शेप किसकी थी टंकी की, घन की, पर पूरा भरा हुआ नहीं था, आधा भरा हुआ है, तो वो शेप घनाभ में काउंट होगी। तो जो पानी ऊपर उठा है वो घनाभ के शेप में ऊपर उठा, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा 21 शंकु का आयतन। बस फॉर्मूला रख दो, L गुना W गुना H बराबर 21 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसमें L गुना W इधर नीचे आ जाएगा, बस कैलकुलेशन कर दो। तो देखो 21, ठीक है, 21 गुना 1/3 ये रहा, पाई की जगह 22/7 ये रहा, रेडियस आर स्क्वायर, आर 2.2 2.2, ये देखो सवाल में दी हुई है 2.2, और हाइट कितनी दी थी शंकु की 2 मीटर, वो ये लगा दी, और बटे में जो लंबाई चौड़ाई थी किसकी टंकी की, वो लंबाई चौड़ाई सेम होगी 22 और 22, इनको कहाँ लगा दिया, ये नीचे लगा दिया। बस इसे कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, तो नीचे क्या आएगा 10 गुना 10 या सीधा 100 भी लगा सकते हो, ठीक है। 7 21 से सीधा 21 कट गया, 1 22 से 1 22 कट गया, इसे 1 22 से 1 22 कट गया। अब ये बना 22 दूना 44, 44 में 100 का भाग देंगे तो 0.44 या 0.44 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर है 0.44 मीटर, नहीं आंसर नहीं आया, ये इस पानी की हाइट आ गई 0.44। अब देखो पानी पहले कितना भरा हुआ था 18 मीटर तक तो पहले ही भरा हुआ था, 18 मीटर हाइट तक पहले ही भरा हुआ था, और 0.44 और हाइट बढ़ गई। अच्छा तो मैं आपसे पूछूं कितनी होगी, तो 18.44 होगी। और पूरी टंकी की हाइट कितनी है, क्योंकि ये टंकी कैसी है क्यूब यानी कि शंकु घन है, तो इसका मतलब इसकी हाइट 22 मीटर ही है। उस 22 मीटर में से 18.44 भर गई है, बाकी खाली रह जाएगी, तो 22 में से 18.44 घटाएंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले पानी की ऊंचाई हो जाएगी कितनी 18.44, 18 और 0.44 को जोड़ दिया 18.44। अब खाली कितनी रह जाएगी, वो इस पूरी हाइट यानी कि 22 मीटर, पूरी हाइट कितनी है 22 मीटर में से इसको घटा दो, तो अपने इसको यूँ लिखेंगे, टंकी खाली रह जाएगी कितनी 22 में से 18.44 मीटर घटा दिया, तो कितना आया 3.656 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर आया 3.56 मीटर। देख लो बिल्कुल ही सिंपल, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बिना रटे हमने सवाल का आंसर एक ही कंसेप्ट से निकाल दिया। सवाल में बस शेप चेंज हो रही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखो, 11 मीटर इंटू 10 मीटर माप के आधार वाली टंकी में 4 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 2 मीटर त्रिज्या तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले 7 बेलन डालने से पानी की ऊंचाई कितने मीटर बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली बात, टंकी तो अपने को कैसी लेनी है क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है
11 और 10 मीटर है। पानी कितना भरा हुआ है, ये 4 मीटर तक भरा है। इसमें अब की बार 7 बेलन डालने हैं। उन 7 बेलन में त्रिज्या तो है उनकी है 2 मीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर। तो अपने क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले 7 बेलन डालते हैं। तो देखो ये 7 बेलन आ रहे हैं। इन 7 बेलन की अपने के पास त्रिज्या 2 मीटर है और हाइट 1 मीटर है। अब इनके आने से क्या होगा, पानी की हाइट बढ़ जाएगी। अब ये जो पानी की हाइट बढ़ी है, ये वाली, ये पानी की जो हाइट बढ़ी है, इस हाइट के बारे में आपसे पूछा है। कंसेप्ट वही कि ऊपर उठे हुए पानी, और ये पानी किस में था, क्यूबॉइड में यानी कि घनाभ में। तो घनाभ लिख दिया यहाँ, घनाभ का आयतन बराबर 7 बेलन का आयतन। बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। अब इनके सूत्र रख देते हैं। इनके सूत्र हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आ गया 7, बेलन का सूत्र रहता पाई आर स्क्वायर एच। बस इस लंबाई और चौड़ाई को इधर नीचे लगा देंगे, हाइट आ जाएगी। तो एच बराबर क्या लिखेंगे, देखो एच बराबर 7, ये देखो ये वाला 7 है ये तो, और पाई की जगह 22/7। बेलन की रेडियस कितनी है हमारे पास, आर कितनी है 2 × 2 स्क्वायर है इसलिए। और एच कितनी है बेलन की, ये बेलन की एच के लिए है, ठीक है। और ये एच अपने ध्यान रखना, बस चाहो तो इनको H1 H2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो ये कितना है 1 हाइट की जगह। और यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी रखेंगे, 11 और 10, ये नीचे आ गया। बस इसे कैलकुलेट कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो 7 से 7 कट गया, 11 से इसे काट दिया 2, 2 × 2 × 2 8, 8 में 10 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आया 0.8। हमारे सवाल का आंसर यानी कि H बराबर कितना आया 0.8 मीटर, जिसे आप कितना 80 सेमी भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कहे कि पानी की हाइट कितनी हो जाएगी तो 4 मीटर पहले था और 0.8 और बढ़ गया तो 4.8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। ये सवाल देखो और अच्छे से इसे मतलब अपने सीख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है, बेलनाकार टंकी। अब की बार जो टंकी है वो कैसी है बच्चों, बेलनाकार। ये आपके सामने बेलनाकार टंकी आई। इस टंकी की हमारे पास त्रिज्या कितनी है आर यानी कि 5 मीटर, और हाइट कितनी है 15 मीटर, ठीक है। और 15 मीटर हाइट से कोई मतलब नहीं है आपको, तो इसमें देखो ये 15 का कोई यूज नहीं है। पानी कितना भरा है 8 मीटर, अपने को तो इसी की जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या डालना है 44 घन, और वो घन की भुजा कितनी है 2 मीटर, ये ए है यानी कि भुजा है। तो सबसे पहले इसमें 44 घन डालते हैं अपने, देखो। तो अब देखो ये आपके सामने इस सवाल में आ रहे हैं, ये 44 क्या घन डाले गए हैं। हर घन की भुजा ध्यान रखना कितनी है 2 मीटर, और याद करो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर भी वही कंसेप्ट काम करेगा जो पिछले सवालों में था, ऊपर उठे हुए पानी का आयतन बराबर 44 घन का आयतन। अब जो पानी ऊपर उठेगा बच्चों वो किस शेप में ऊपर उठेगा, ये जो पानी ऊपर उठा है, देखो ये पानी ऊपर जो उठा है ये किस शेप में उठा, बेलन की शेप में। तो इस बार अपने क्या करेंगे, ये देखो ऊपर उठे हुए पानी का आयतन बराबर, देखो आयतन के साथ यहाँ पानी के आयतन के साथ बेलन लिखा क्योंकि ये बेलन है, ठीक है। 44 घन का आयतन, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में ब्लिंक हो रहा है इसकी बात हो रही है। अब फॉर्मूला लगा दो, इस बेलन के लिए तो क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए क्या आएगा 44, और घन के लिए ए का क्यूब, ठीक। अब यहाँ वैल्यू रख दो, यूँ करते हैं एच निकालना है, इन सबको यहाँ नीचे ले जाएंगे। तो देखो ये रहा 44, ए की क्यूब, ए कितनी है 2 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर 3 बार, पाई के लिए 22 और 7 ऊपर लिख दिया। आर स्क्वायर किसकी, जो बेलन है उसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमारे पास कितनी है 5 मीटर, तो 5 × 5 नीचे आ गया। एच अपने को पता लगाना है, तो ये देखो ये सीधा कटिंग हो रहा है हमारे पास, 22 से 1 काट दिया 2 आ गया, और कुछ कट नहीं रहा, बस लास्ट में पॉइंट में आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस कैलकुलेशन को जब अपने करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.48 मीटर। हमारे सवाल का आंसर आया 4.48 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल का आंसर निकल गया। अगर आपसे पूछे पानी की हाइट हो कितनी जाएगी, तो 8 पहले थी और 4.48 और जोड़ दो इसमें, तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इस टॉपिक का भी अंतिम क्वेश्चन। अब अपने इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का
ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR। इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसीनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।